जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक स्टार्ट में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसमें हम क्या कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट जो है इसको डिज़ाइन किया गया है। आप इसमें कुछ टाइपिंग कर सकते हैं, कुछ टेक्स्ट, कोई लेटर लिख सकते हैं, कोई रिपोर्ट लिख सकते हैं, कोई अपना सीवी बना सकते हैं, और इसमें इवन कोई बुक लिख सकते हैं। आप इसमें कोई ब्रोशर बनाना है वो बना सकते हैं, कोई छोटी मोटी ग्राफिक का जो डिज़ाइनिंग का है काम वो भी कर सकते हैं, कैलेंडर बनाना है, कोई टेबल की शक्ल में कोई डाटा आपने शो करवाना है। तो इस तरह के काम जो है वो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जब हम ओपन करते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट स्क्रीन हमारे सामने नज़र आ रही होती है। ये 2019 वर्जन है, और यहाँ टॉप पे ये कुछ टेम्पलेट्स हैं, ये वाले जो हमें नज़र आ रहे हैं। अगर आप यहाँ मोर टेम्पलेट्स पे क्लिक करें तो आप और टेम्पलेट्स नज़र आ जाएंगे। अगर आप यहाँ न्यू पे क्लिक करें तो भी आपको ये कुछ टेम्पलेट्स यहाँ पे नज़र आते हैं। तो हम कुछ टेम्पलेट्स को ओपन करके देखते हैं कि टेम्पलेट्स में किस तरह का काम हुआ है। उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरह का काम कर सकते हैं। ठीक है, लाइक ये देखें, ये कुछ रिज्यूमे हैं जो जिनको सीवी कहते हैं आप। ठीक है, ये ऊपर भी हैं। अगर मैं सपोज इसे ओपन करता हूँ तो ये नेट से डाउनलोड हो जाते हैं आपके पास, और ये एक सैम्पल डॉक्यूमेंट है। यहाँ से आप जूम कर सकते हैं इसको, और सैम्पल डॉक्यूमेंट का मतलब है कि लाइक ये जो पिक्चर है आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना नेम जो है वो चेंज कर सकते हैं, जॉब टाइटल, एजुकेशन। तो ये एक पैटर्न, एक सैम्पल आपको दिया हुआ है, आप इसको चेंज करके क्विकली अपना सीवी जो है वो बना सकते हैं। तो टेम्पलेट मीनिंग्स के अ सैम्पल डॉक्यूमेंट। ठीक है, दोबारा हम आ जाते हैं फाइल, न्यू, और हम ये देखते हैं एक डॉक्यूमेंट। ये बेसिकली आपका अपॉइंटमेंट कैलेंडर है कि आप अपना एक वीक जो है उसको डिज़ाइन करना चाहते हैं कि मंडे जो है वो 8 बजे से लेके 5 बजे तक पर आवर, आवरली जो है। आप अगर यहाँ पे कोई अपनी अपॉइंटमेंट लिखना चाहते हैं कि आपने क्या काम करना है, तो ये आपका पूरा एक वीक का प्लानर है। ठीक है, तो ये काम वर्ड में हुआ है। और देखें, रेस्टोरेंट ब्रोशर। रेस्टोरेंट ब्रोशर जो है ये 3 फोल्ड ब्रोशर है। 3 फोल्ड ब्रोशर का मतलब होता है कि आप इसको 3 दफ़ा में तय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये इसका एक पेज है और ये इसका दूसरा पेज है, तो इसको आप ऐसे फोल्ड भी कर सकते हैं। और इसी तरह से कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, आप इनको भी देख सकते हैं। ये कैलेंडर है। ठीक है, ये सर्टिफिकेट का सैंपल है। तो इस तरह से ये कुछ चीज़ें हैं जो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। और भी टेम्पलेट्स हैं, आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं इंटरनेट से। तो जब हम न्यू पे जाते हैं तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट के। अभी हम एक बिल्कुल न्यू डॉक्यूमेंट जो है वो बनाना चाह रहे हैं। ये खाली पेज हमारे सामने आ गया, और खाली पेज सामने आ गया तो इसका मतलब है कि आई कैन टाइप हियर। राइट, अच्छा, टेक्स्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, वो है इज इक्वल टू RAND, रैंडम, और ब्रैकेट में सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5,5। इसका मतलब है कि ये 5 पैराग्राफ्स लिख देगा, और हर पैराग्राफ में 5 लाइन्स होंगे। ठीक है, इज इक्वल टू RAND फॉर रैंडम, ब्रैकेट में 5,5। इसको मैं एंटर कर देता हूँ, तो ये कुछ टेक्स्ट प्रोड्यूस हो गया। अच्छा, अब इस टेक्स्ट के की कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह हम कर सकते हैं। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे किसी भी वर्ड पे अगर डबल क्लिक करता हूँ तो वो वर्ड सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे 3 दफ़ा क्लिक करता हूँ, 1 2 3, तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। अगर मैं ऐसे सिलेक्ट करके माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके ऐसे ड्रैग करता हूँ तो ये टेक्स्ट ऐसे भी सिलेक्ट हो जाता है, ऐसे ऊपर को नीचे को। ठीक है, लेफ्ट राइट
जैसे भी आप करना चाहें। अगर किसी लाइन के स्टार्ट में बाहर ये जो मार्जिन वाला एरिया है यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाती है, और अगर इसको मैं ऐसे ड्रैग करता हूँ तो लाइन बाय लाइन ऐसे सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ सिलेक्शन के तरीके हैं। अगर मैं यहाँ किसी वर्ड को डबल क्लिक किया मैंने तो वो सिलेक्ट हो गया और यहाँ मेरे पास एक बार अपीयर हो गई, और ये यहाँ पे फॉन्ट का ग्रुप है, इससे पीछे क्लिपबोर्ड का है, इससे आगे पैराग्राफ का है। ठीक है, अब ये जो फॉन्ट वाला ग्रुप है, लाइक यहाँ पे ये 11 नज़र आ रहा है, ये फॉन्ट का साइज है। तो ये देखें, यहाँ से आप अपना फॉन्ट का साइज सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। ये स्टिल सिलेक्टेड है, और उसके बाद है यहाँ पे फॉन्ट का नेम, कि आपने वो जो लिखा हुआ है उसका नेम चेंज करते हैं तो उसका स्टाइल चेंज हो जाएगा, यानी फॉन्ट उसका डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, सपोज मैं ये इम्पैक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, बोल्ड से होता है तो ये देखें थोड़ा सा और मोटा हो गया है बोल्ड। ठीक है, और आई से इटैलिक थोड़ा सा तिरछा हो गया है, और जो यू है दिस इज फॉर अंडरलाइन, तो इसे अंडरलाइन हो गया। अंडरलाइन के कुछ और स्टाइल्स भी हैं यहाँ पे, लाइक ये इसको मैं बोल्ड अंडरलाइन कर देता हूँ, और अंडरलाइन का आप यहाँ से कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई अगर आप अपनी मर्जी से कोई कलर जो है वो अंडरलाइन के लिए सिलेक्ट करना चाहें तो। और इससे अगला बटन है, इसको हम कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब ये होता है कि आपने कुछ लिखा और उसके बाद उसको काट दिया। ठीक है, तो ये देखिए ये स्ट्राइक थ्रू का बटन है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये लिख के जैसे उसको हमने काट दिया बाद में। अच्छा, इन सारी चीज़ों के शॉर्टकट्स भी होते हैं, लाइक बोल्ड का शॉर्टकट है कंट्रोल बी, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है। आई का है कंट्रोल आई, अंडरलाइन का है कंट्रोल यू, इस तरह से इनके शॉर्टकट्स भी हैं। अच्छा, अब यहाँ पे है कलर, जो आप फॉन्ट जो भी आपने लिखा है टेक्स्ट उसका कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं, ये देखें आप जिस कलर पे भी क्लिक कर रहे हैं, माउस ओवर कर रहे हैं, वो कलर उस पर अप्लाई हो जाएगा। और ये है हाईलाइट के लिए, आप यहाँ से जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उसको अगर हाईलाइट करना चाहें तो वो हाईलाइट भी हो सकता है। ये कुछ हमने फॉर्मेटिंग्स अप्लाई की हैं, कितनी की हैं, ये हमने इसका फॉन्ट का साइज चेंज किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तकरीबन 8 चीज़ें इस पे हमने अप्लाई की। अगर मैं चाहता हूँ कि वही 8 चीज़ें यहाँ पे भी अप्लाई हो जाए, तो एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ से वही 8 बटन जो है वो प्रेस करूँगा। दूसरा आसान तरीका ये है कि ये जहाँ पे मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई की है यहाँ पे क्लिक करूँगा, और यहाँ मेरे पास एक बटन है फॉर्मेट पेंटर, इसको मैं क्लिक कर दूंगा तो अब ये देखें मेरे पास एक ब्रश अपीयर हो गया। इस ब्रश को मैं यहाँ ऐसे अप्लाई कर दूंगा, तो जितनी फॉर्मेटिंग यहाँ पे हुई थी वही सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पे भी अप्लाई हो गई। तो दिस फीचर इज कॉल्ड फॉर्मेट पेंटर। और अगर इस फॉर्मेट ये जो फॉर्मेटिंग हुई है अगर मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ तो यहाँ मेरे पास एक बटन है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो सारी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाती है सिवाय हाईलाइट के। तो हाईलाइट इसको मैं सिलेक्ट करके और यहाँ से दोबारा फिर इसको मैं कर सकता हूँ नो कलर, तो वो हाईलाइट वाला भी खत्म हो गया। अच्छा, अब इसका जो फॉन्ट साइज है वो हमने यहाँ से सिलेक्ट किया है 26। अच्छा, सपोज मैं इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, आप यहाँ से भी क्विकली इसको साइज जो है वो सेट कर सकते हैं। इसका मैंने 18 फॉन्ट साइज कर दिया, और ये जो पीछे वाला है इसका फॉन्ट साइज है 11। मैं चाहता हूँ कि सब का फॉन्ट साइज एक एक स्टेप ऊपर चला जाए, लाइक इसका भी चला जाए, इसका भी चला जाए, इसका भी चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये बटन है दिस वन, इसका नाम है इंक्रीज फॉन्ट साइज। इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें सारा जो जो भी साइज था वो एक एक स्टेप ऊपर जा रहा है, और इसके साथ है डिक्रीज फॉन्ट साइज, तो इससे क्या होता है कि जो भी फॉन्ट है वो एक एक स्टेप नीचे जा रहा है। और अगर मैं यहाँ से इसको सेट कर दूं, लाइक मैं इसको कहूँ कि 20, तो फिर सारे का सारा 20 में चला जाएगा। अगेन अगर मैं कहता हूँ कि वो ऐसे मुझे नहीं करना था तो फिर मेरे पास यहाँ टॉप पे बटन है, यहाँ पे अनडू का, कंट्रोल Z से। ठीक है, तो ये मैंने अनडू कर दिया।
वापस हो गया। अगर मैं कहता हूँ नहीं ये अंडू मैंने गलत कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे बटन है रीडू का, ये मैं करता हूँ दोबारा रीडू हो गया। ठीक है, तो ये देखें मैंने अंडू किया, और अंडू के साथ एक छोटा सा बटन और भी है, यहाँ पे आपने जितने भी काम किए हैं वो सारे अंडू हो सकते हैं, सारे के सारे। ये 24 एक्शंस हैं जो आप अंडू कर सकते हैं। ठीक है, सपोज मैं यहाँ तक अंडू करता हूँ तो ये देखें ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो और अगर इनको मैं रीडू करता हूँ तो ये 1 बाय 1 करके, ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हमने काम किया था वैसे वैसे ये क्या हो रहा है, रीडू हो रहा है। ओके ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद फिर हमने ये देखना है कि लाइक ये जो हमारे पास सपोज एक सेंटेंस है, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, और इसको अगर मैं चाहूँ कि इसको मैं कर दूँ अपर केस में, ये सारे का सारा अपर केस में लिखा जाए, तो ये मैंने क्लिक किया, अब ये देखें ये सारा अपर केस में चला गया। और अगर मैं चाहता हूँ कि इसे सेंटेंस केस में कर दूँ, सेंटेंस केस का मतलब होता है कि सेंटेंस का जो पहला वर्ड होता है उसका पहला कैरेक्टर वो कैपिटल होगा और बाकी सारा नॉर्मल एज अ सेंटेंस। लोअर केस, इसमें ये सारा लोअर केस में चला गया। और इसके बाद है जी कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो हर वर्ड का जो पहला करेक्टर है वो क्या हो गया, कैपिटलाइज हो गया, वो कैपिटल हो गया। और टॉगल के इसमें क्या होता है, वो रिवर्स हो जाता है, लेकिन ये देखने में बुरा लगता है। ठीक है, तो नॉर्मली आप कौन सा यूज करते हैं, सेंटेंस केस। अच्छा, फिर ऐसे है कि सम टाइम आप क्या करते हैं कि लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये मैंने लिखा x2, और इसको मैं एक्चुअली लिखना ये चाह रहा हूँ कि x की पावर 2 लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो x की पावर 2 लिखने के लिए मैं इसको कैसे यूज करूँगा, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है दिस वन, दिस इज कॉल्ड सुपरस्क्रिप्ट और ये सबस्क्रिप्ट। उसके लिए होगा क्या कि मुझे 2 को x की पावर बनाना है। ठीक है, तो मैं 2 को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ आके इसको सुपरस्क्रिप्ट कर दूंगा, तो ये 2 जो है वो सुपरस्क्रिप्ट में चला गया। फिर क्लिक करूंगा तो नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, ये आगे है, इसको अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये x की बेस में चला जाएगा, ये सबस्क्रिप्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये था सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। नेक्स्ट इसके बाद ये मैंने लाइन सेलेक्ट की, और ये लाइन सेलेक्ट करने के बाद मैं ये चाह रहा हूँ कि इस लाइन की एक कॉपी क्रिएट हो जाए और वो नीचे मैं किसी जगह पे उसको पेस्ट करूँगा। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ मेरे पास बटन है कॉपी का। कॉपी का शॉर्टकट है Ctrl+C, या मैं यहाँ से प्रेस भी कर सकता हूँ। इसे मैंने क्लिक किया और सपोज अगर मुझे यहाँ पे ये चाहिए तो इसको मैं यहाँ से क्या करूँगा, पेस्ट। पेस्ट का शॉर्टकट है Ctrl+V। ठीक है, तो जब आप पेस्ट करते हैं ना तो यहाँ एक आपके पास कुछ और ऑप्शंस भी आपके पास अपीयर हो जाती हैं। ये जब पेस्ट हुआ है तो ये विद फॉर्मेटिंग हुआ है, यानी जैसा ऊपर था वैसा ही यहाँ पे पेस्ट हुआ है। अगर इसको मैं ये ए वाले पे क्लिक करता हूँ तो अब ये पेस्ट होगा जस्ट टेक्स्ट, उसकी फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएगी सारी। ये देख रहे हैं ना, ये था। और यहाँ पे अगर मैं ये वाला पेस्ट करूँगा तो जस्ट टेक्स्ट पेस्ट होगा, और अगर मैं ये वाला करता हूँ तो ये एज अ पिक्चर पेस्ट होगा। और इसी तरह ये मर्ज कर देता है फॉर्मेटिंग को, और बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, यानी सोर्स में जो फॉर्मेटिंग है वही वाली यहाँ पे भी पेस्ट हो जाए। तो ये क्या किया मैंने, यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया, Ctrl+C से कर सकते हैं और Ctrl+V से इसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये है कॉपी पेस्ट। इसके बाद होता है कि अगर हम इसको मूव करना चाहें फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, उसको हम कट पेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सपोज मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ कॉपी के साथ बटन है कट का, तो मैं इसको कट करता हूँ Ctrl+X के साथ। अब देखें यहाँ से डिसअपियर हो गया, यहाँ से गायब हो गया, और मैं इसको यहाँ ला के पेस्ट करना चाहता हूँ तो दोबारा से पेस्ट कर दें, ये यहाँ अपीयर हो गया।
तो ये क्या हो गया, कट पेस्ट, ठीक है। अच्छा, माउस के जरिए भी आप ये काम कर सकते हैं। माउस के जरिए आप ये काम ऐसे कर सकते हैं कि लाइक ये बटन जो है, ये जो है टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया, इसको माउस के लेफ्ट बटन के साथ प्रेस करके होल्ड कर लें और इसको ड्रैग कर लें। ये देख रहे हैं वो उसके साथ अटैच हो गया, नजर आ रहा है। सपोज मैं ये यहाँ पे ले जाना चाहता हूँ, ये देखें यहाँ पे, इसको हम कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। ये दोबारा देख लें, मैं यहाँ पे इसको पकड़ रहा हूँ, माउस के बटन को प्रेस करके होल्ड कर रहा हूँ और जहाँ पे भी लाना चाह रहा हूँ मैं, सपोज यहाँ पे लाना चाह रहा हूँ और यहाँ इसको मैं रिलीज कर दूंगा माउस के बटन को, तो वहाँ से मूव होके इधर आ गया। इसको हम कहते हैं मूव करना या कट पेस्ट करना। अगर मैं राइट क्लिक के साथ इसको मूव करता हूँ और जब मैं छोड़ूंगा तो मेरे पास ऑप्शंस आ जाएंगे कि मूव करना है या कॉपी करना है। तो सपोज मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ, तो मैं कॉपी करता हूँ, तो ये देखिए इसकी एक कॉपी यहाँ पे भी क्रिएट हो गई है।